हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से खूनी के लिए सरल नगर के बारे में। हालेलुया। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी हो कि उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है, 3 नगर अपने लिए अलग कर देना। और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना और अपने देश जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए, और जो खूनी वहां भाग कर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले वैर रखे या उसकी बिना जाने बूझे मार डाला हो, जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने कुल्हाड़ी हाथ में उठाए, और कुल्हाड़ी पेट से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए, तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे। ऐसा ना हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाले अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पड़े और मार डाले। यद्यपि वह प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना। यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था, यदि तू इन सब आज्ञाओं को मानने में जिन्हें मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्ग पर चलता रहे, तो इन 3 नगरों से अधिक और भी 3 नगर अलग कर देना, इसलिए कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके देता है, किसी निर्दोष का खून ना बहाया जाए और उस दोष तुझ पर ना लगे। परंतु यदि कोई किसी से बैर रखना उसकी घात में लगे और उस पर लड़क कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए, और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पहनुए किसी को भेजकर उसको वहां से भगाकर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दे कि वह मार डाला जाए। उस पर तरस न खाना, परंतु निर्दोष के खून का दोष इज़राइल से दूर करना, जिससे तुम्हारा भला हो। हालेलुया। प्राचीन सीमाएं। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग तुझे मिलेगा, उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो या ठहराना, गवाहों से संबंधित नियम, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनाना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। तब न्यायी भली भांति पूछताछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुँचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई को किसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो, वैसे ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आएंगे और तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। और तू बिल्कुल तरस न खाना, प्राण के बदले प्राण
आँख के बदले आँख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पाँव के बदले पाँव का दंड देना। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।